अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र गीता के नव प्रवचन में अष्टावक्र मुनि राजा जनक से कहते हैं कि धर्म अधर्म सुख दुख जैसी अवधारणाएं तुम्हारी वास्तविक प्रकृति से जुड़ी नहीं है। इस श्लोक की व्याख्या करते हुए पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज समझाते हैं कि ना तो धर्म तुम्हारा है, ना अधर्म, ना सुख तुम्हारा है, ना दुख, यह सभी बाहरी चीजें हैं। तुम इन सब से परे हो। लेकिन मनुष्य की स्थिति विचित्र है। दिन भर में ना जाने कितनी बार रोता और हंसता है। कोई मीठा बोल दे तो प्रसन्न हो जाता है और कोई कटु शब्द कह दे तो दुखी हो जाता है। जीवन के सुख दुख मानो युवावस्था में ही खर्च हो चुके हैं। आदमी इतना संवेदनशील हो गया है कि तनिक कठोर व्यवहार से आहत हो जाता है और प्रेम पूर्ण दृष्टि मिलते ही प्रफुल्लित हो उठता है। ऐसा व्यक्ति क्या वास्तव में आत्मबोध को प्राप्त कर सकता है? यह तो मानो लाजवंती पौधे जैसा हुआ जो हल्की सी छुअन से ही सिमट जाता है। इसी तरह धर्म अधर्म सुख और दुख जैसी चीजें तुम्हारी वास्तविक प्रकृति का हिस्सा नहीं है। अब तो सब कुछ ईश्वर की कृपा से बीत चुका है। पहले के समय में उची भोजन को बड़ा ही अनर्थकारी माना जाता था। मनुस्मृति में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे को अपना झूठा भोजन ना दे और ना ही किसी का झूठा खाए। यह एक धार्मिक नियम बन गया। फिर जब गुरु के विषय में चर्चा आ तो मनुस्मृति में कहा गया कि गुरु के समान ही गुरु पुत्र के साथ भी व्यवहार करना चाहिए, लेकिन उसका उचित भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इससे यह तर्क निकलता है कि पहले कुछ परंपराएं प्रचलित थी, तभी तो उनके निषेध की आवश्यकता पड़ी। यही सिद्ध करता है कि नियम और निषेध का आधार परिस्थितियों और समाज की मान्यताओं पर निर्भर करता है। जब महाराज जगन्नाथपुरी पहुंचे तो बोले, यह कोई साधारण लोक नहीं है, यह तो साक्षात वैकुंठ धाम है। यहाँ उचित भोजन को लेकर कोई बंधन नहीं, बल्कि इसे विशेष सम्मान प्राप्त है। केवल उची की ही बात नहीं, बल्कि वहाँ इसका सेवन एक परंपरा है। यह उस समय की बात है जब झूठा भोजन करना अशुद्ध माना जाता था। अब सोचो वहाँ धर्म का कोई प्रतिबंध कैसे हो सकता है। जगन्नाथ जी के द्वार पर श्रद्धालु प्रसाद पाने के लिए हाथ फैलाते हैं और आनंदित होकर कहते हैं, आहो प्रसाद प्राप्त हुआ। लेकिन आश्चर्य देखिए, किसी और स्थान पर यदि कोई झूठा भोजन ग्रहण कर ले तो लोग घबरा जाते हैं, राम राम कहते हुए मुंह से निकालने लगते हैं। वहीं पुरी में वही झूठा भोजन प्रसाद बन जाता है और लोग इसे श्रद्धा से ग्रहण करते हैं। तो उन्होंने हर्षित होकर कहा, वाह प्रसाद प्राप्त हुआ। लेकिन महाराज आज की बात मत कीजिए, हमने तो ऐसे दृश्य देखे हैं जहां लोग कुत्ते को गोद में बैठाकर प्रेम पूर्वक दुलार हैं। एक बार अपनी जीभ उसके मुंह में डालते हैं, फिर उसकी जीभ अपने मुंह में लेते हैं। वह उनके होठ चाट है और वे उसके यहाँ तक कि कभी आइसक्रीम उसके मुंह में जाती है तो कभी अपने। अब इसमें किसी को कोई ग्लानि भी नहीं होती। लेकिन इससे निष्कर्ष क्या निकला? यही कि मन की धारणाएं भिन्न भिन्न होती हैं, जो किसी को तुष्टि देती है और किसी में घृणा उत्पन्न करती है। इसलिए अनुशासन आवश्यक है। देखिए, गृहस्थ के लिए पंच महायज्ञ एक अनिवार्य कर्तव्य माने गए हैं, जिनका पालन आवश्यक होता है। अर्थात जब तुम्हारे घर में रोटी बनती है तो उसमें अग्नि की सहायता ली जाती है। जिस तत्व की सहायता से भोजन बना उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए और उसके लिए भी अंश निकालना आवश्यक है। जो आर्षि आत्मचिंतन में लगे रहते हैं उनके लिए भी भोजन अर्पित करना चाहिए। इसी तरह अपने पितरों, गाय आदि प्राणियों और जरूरतमंदों के लिए भी अन्न निकालना आवश्यक है। यह गृहस्थ के कर्तव्यों में आता है और इसका पालन करना धर्म माना गया है। लेकिन महाराज, लोग इन कर्तव्यों का पालन तो करते नहीं। हाँ, यदि कोई सन्यासी हो जाए और भोजन स्वयं पकाकर ना खाए तो उस पर पंच महायज्ञ ना करने का दोष नहीं लगेगा। अब सवाल उठता है कि ग्रहण के समय भोजन करना चाहिए या नहीं। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर हो, कोई बच्चा हो या रोगी हो, तो ग्रहण के दौरान भोजन करने से उसे किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। अधिकार
स्थान और समय के भेद से धर्म और अधर्म का निर्धारण होता है। मान लीजिए कोई संध्या वंदन के लिए बैठा हो और अचानक समाचार मिले कि डाकू आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वह कुछ जल की छींटें अपने सिर पर डालकर तुरंत वहां से निकल जाएगा। संकट के समय वही धर्म नहीं रह जाता, बल्कि जब शांति मिल जाए तब विधिवत नाम स्मरण कर सकता है। असल में मुख्य विषय सुख दुख का है। सुख दुख किसी बाहरी तत्व से बंधे नहीं होते, यह मात्र हमारी मनोस्थिति का परिणाम होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति का कार्य उसके पालतू कुत्ते के मालिक से हो और हम जब उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचते हैं तो कुत्ता भौंकते हुए हमारी ओर झपट है, लेकिन जैसे ही हाथ छोड़ देते हैं वह शांत हो जाता है। इसी तरह एक छोटे बच्चे से कोई बात मनवाने हो तो उसकी माँ से कहे कि यह तुम्हारी माँ नहीं हमारी है, और बच्चा तुरंत विरोध में आ जाएगा। यानी सुख दुख की अनुभूति व्यक्ति की मानसिक धारणा पर निर्भर करती है, न कि किसी बाहरी परिस्थिति पर। अब यदि वह बच्चा रोने लगे तो यह दिखाता है कि सुख दुख का मूल वास्तव में हमारी मनोवृत्ति में ही बसा है। यह वही स्वभाव है जो कुत्ते या बच्चे में देखा जाता है। आप इसे अन्यथा ना ले, लेकिन सुख दुख का जन्म जिस हृदय में होता है उसका कारण भी वहीं भीतर मौजूद होता है। यह पूरी तरह आंतरिक प्रक्रिया है जो भीतर से ही उत्पन्न होती है। क्या वास्तव में घड़ी से सुख दुख का कोई संबंध है? यदि घड़ी को उठाकर तोड़ दिया जाए तो उसका मालिक तुरंत नाराज हो जाएगा, लेकिन स्वयं को कोई दुख नहीं होता। अब जिसे घड़ी से लगाव ना हो उसे अपेक्षाकृत कम कष्ट होगा। कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि स्वामी जी ने अन्याय किया, उन्हें घड़ी नहीं तोड़नी चाहिए थी। इस तरह जब वे इसे अन्याय मानते हैं तो हमारे कार्य को देखकर उन्हें दुख होता है। यानी दुख बाहरी कारणों से नहीं बल्कि व्यक्ति की अपनी धारणा और मानसिकता से उत्पन्न होता है। कुछ लोग इसे देखकर हंसेंगे और कहेंगे, अरे यह तो मजाक की बात है, स्वामी जी ने बस एक मजाक कर दिया। कुछ अन्य कहेंगे, महात्मा हैं, उनकी मर्जी हुई तो घड़ी तोड़ दी, इसमें किसी को कुछ कहने का अधिकार नहीं। वहीं जिनके मन में ममता होगी वे सोचेंगे, हे नारायण, घड़ी तोड़ने का यह कैसा काम किया। दूसरी ओर जो व्यक्ति द्वेष रखता होगा वह इसे अन्याय बताएगा, लेकिन जिसका वह घड़ी थी वह कहेगा मेरा 50 रप बेकार कर दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि एक ही घड़ी को तोड़ने पर अलग अलग लोगों के मन में भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाएं क्यों उत्पन्न हो रही हैं। यह सब उनके मन की बनावट के अनुसार होता है। संसार में हर व्यक्ति जो कुछ भी करता है उसकी प्रतिक्रिया दूसरों के दृष्टिकोण और मानसिकता पर निर्भर करती है। मन अपनी स्थिति को प्रकट करता है, सच्चाई को नहीं। कभी 2 आने का नुकसान बड़ा दुख देता है और कभी 2000 चले जाते हैं, तब कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यदि वास्तव में दुख का कारण मात्र धन की हानि होता तो यह हर स्थिति में समान रूप से महसूस होता, लेकिन असल में दुख मन की बनावट पर निर्भर करता है, न कि बाहरी घटनाओं पर। अष्टावक्र मुनि आगे कहते हैं, मान सानी नते विभो विधि। जब श्रद्धा से युक्त अधिकारी व्यक्ति विधिपूर्वक कर्म का अनुष्ठान करता है तो धर्म की उत्पत्ति होती है, लेकिन जब कोई अयोग्य व्यक्ति बिना विधि के केवल बाहरी रूप से कोई कृत्य करता है तो अधर्म का जन्म होता है। वास्तव में कुछ चीजें केवल हमारे पास होने या ना होने से दुख का कारण बनती है। मन अक्सर इस सोच में उलझा रहता है कि अमुक वस्तु हमारे पास क्यों नहीं है। यही विचार दुख का मूल कारण बनता है। तब मन में दुख उत्पन्न होता है। कोई कार्य किया या नहीं किया इसका दुख होता है, कोई भोग मिला या नहीं मिला इसका भी दुख होता है। कई बार अपनी ही बनाई हुई आदतें भी कष्ट का कारण बन जाती हैं। मुंबई में एक परिवार था जो ज्योतिष में विश्वास नहीं करता था। हमारा उनके साथ गहरा संबंध था। उनके घर में विवाह का मुहूर्त ज्योतिष के आधार पर निकालना उनके सिद्धांतों के विरुद्ध था, इसलिए उन्होंने स्वयं तय किया कि बारात शाम 6 बजे निकलेगी और 7 बजे तक लड़के के ससुराल पहुंच जाएंगी। लेकिन हुआ यह कि मोटर की सजावट समय पर पूरी नहीं हुई और बाजे वाले भी देर से आए। इस कारण बारात 600 बजे के बजाय 7:30 पर निकली, जिससे उनकी योजना पूरी तरह बिगड़ गई। जिन्होंने समय निर्धारित किया था वे बहुत नाराज हो गए, उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और वे कहने लगे, मुहूर्त खराब हो रहा है लेकिन तुम लोग हमारी बात नहीं मानते। अब सोचिए, यह हास्यास्पद नहीं
तो और क्या है, यह तो खुद का ही तय किया हुआ मुहूर्त था, मन से ही बनाया हुआ नियम था। प्यारे, इसे छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है, अपने ही मन से बनाई गई दुश्मनी को त्याग दो। कल्पना कर ली कि यह हमारा शत्रु है और इसके बिना हम नहीं रह सकते, इसे खत्म किए बिना चैन नहीं मिलेगा। यह सब मन का ही उफान है, आवेग है। अब सवाल यह है, क्या तुम सच में इसके साथ मरना चाहते हो? अगर हाँ तो मर जाओ। ऐसा भी कई बार होता है, लेकिन जो संबंध प्रारब्ध से जुड़ा होता है उसे तोड़ना संभव नहीं। हमारे गांव के पास दो जुड़वा भाई पैदा हुए थे, जिनकी नाल जन्म से ही एक साथ जुड़ी हुई थी। क्या बताएं, एक था गोरा और दूसरा काला। एक स्वभाव से बहुत ही कोमल था। मैं उन्हें 22 वर्ष की उम्र तक देखता रहा, फिर बाद में एक की मृत्यु हो गई और दूसरा जीवित रहा, लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। जो कहते हैं कि जुड़वा का मन एक जैसा होता है, वे पूरी तरह गलत हैं। अब प्रश्न यह उठता है, नारायण, आखिर कौन एक साथ जन्म लेता है? मन का उलझावन सानी अर्थात सुख दुख केवल मन की ही उपज है। यही कारण है कि जब तत्व ज्ञान की चर्चा होती है तो महात्मा लोग कठोपनिषद का संदर्भ देते हैं। देखो नचिकेता ने क्या प्रश्न किया। हम उस सत्य को जानना चाहते हैं जो धर्म से भी परे है, अधर्म से भी परे है, जो कृत और अकृत कर्मों से भी अलग है और जो भूत और भविष्य से परे है। यह कोई साधारण प्रश्न नहीं था। हम उस तत्व को जानना चाहते हैं जो ना धर्म है, ना अधर्म, ना कृत है, ना अकृत। वह ना तो कारण है और ना कार्य, ना भूत है और ना भविष्य, ना वह पहले कभी उत्पन्न हुआ था, ना आगे जन्म लेगा। इसका अर्थ क्या हुआ? हम केवल उसे जानना चाहते हैं जो शाश्वत रूप से विद्यमान है, ना कि उसे जो भूत और भविष्य के संधि स्थल पर स्थित है। हम उसे भी नहीं जानना चाहते जो केवल अस्तित्व मात्र है, बल्कि उस परम तत्व को जानना चाहते हैं जो धर्म और अधर्म से परे है, जो केवल कार्यकारण की श्रृंखला में उत्पन्न होकर विलीन हो जाता है। वह हमारा विषय नहीं है, क्योंकि धर्म और अधर्म दोनों ही सुख दुख के कारण बनते हैं और हम उस मूल सत्य की खोज में हैं जो इन सबसे परे है। प्रकृति ही कारण है जिससे यह सारा सृष्टि रूपी कार्य उत्पन्न होता है। कुछ पहले ही घटित हो चुका है और कुछ भविष्य में घटेगा। इनके बीच एक संधि भी होती है, लेकिन हमें वह संधि नहीं चाहिए। तो फिर हमें क्या चाहिए? हमें केवल वास्तविक ज्ञान चाहिए। तत्व का सच्चा स्वरूप क्या है, बस यही हमें बताया जाए। कठोपनिषद का प्रश्न भी यही है। अब सोचिए, लोग व्यापार में अपनी विवेक शक्ति लगाते हैं ताकि लाभ बढ़े, लेकिन उनका चिंतन किस र होता है? कमाई पर विवेक का उपयोग कहाँ किया जाता है? उत्तम जीवन साथी पाने में विवेक कहाँ लगता है? एक सुंदर घर बनाने में, लेकिन जो वास्तव में है उसके बारे में तो कोई विचार ही नहीं करता। तुम्हारा बड़पन का अहंकार मात्र एक भ्रम है। यह सब मन की प्रवृत्तियों का जाल है, एक मानसिक खेल। जब हम अपने मन को इस शरीर से जोड़ लेते हैं तो शरीर ही सब कुछ प्रतीत होने लगता है। महात्मा गांधी से पूछो, उनका मन देश की सेवा में समर्पित था तो अन्य बातों की चिंता स्वाभाविक रूप से पीछे छूट गई। यदि तुम्हारा मन धन संग्रह में लग गया तो आत्मज्ञान और मोक्ष की खोज गौण हो गई। यदि मन स्वयं में ही उलझ गया तो तत्व ज्ञान की परवाह समाप्त हो गई। यदि भोग विलास में डूब गया तो सत्य की खोज पीछे छूट गई। यदि किसी कार्य में पूरी तरह रमा रहा तो मोक्ष की चाह स्वतः दब गई और यदि प्राप्ति की लालसा में डूब गया तो सत्य से दूरी बढ़ गई, तो तत्व की परवाह छूट गई। यह सब मात्र मन का खेल है। जब मन किसी बाहरी वस्तु को पकड़ लेता है तो वह व्यवहार कहलाता है। जब यही मन स्वयं सुख दुख की कल्पना करने लगता है तो वह स्वप्न बन जाता है और जब मन पूरी तरह डूब जाता है तो उसे समाधि या सुषुप्ति कहा जाता है, जहाँ स्वप्न भी नहीं रहता। लेकिन यह सब मन की ही अवस्थाएं हैं जो इन सब का साक्षी है। उसे जानने का प्रयास करो। मानसानी नते विभो, यह सब मन का खेल है, ना कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को एक लाइक करके चैनल ज्ञान धार्मिक को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।